हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैं प्रश्नावली 7.1 क्वेश्चन एक का पहला, दूसरा, तीसरा निकालेंगे और तीनों का दूरी ज्ञात करेंगे। क्वेश्चन है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब इसका भी दूरी निकालेंगे, इसका भी दूरी निकालेंगे और इसका भी दूरी निकालेंगे। ठीक है, चलिए पहले हम पहला का दूरी निकालते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, एक रेखा खींच लेंगे। यहाँ लिख लेंगे ए और बी। ठीक है, और एक को यहाँ रख देंगे, ये ए हो गया, ये बी हो गया, और एक को यहाँ रख देंगे। ठीक है, ए और बी पे। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे ए बी में x1 हो गया 2 और x2 हो गया 4। ठीक है, x1 है और ये x2 है, ये y1 है और ये y2 है। ठीक है, ये y1 हो गया 3 और y2 हो गया 1। अब हम लिखेंगे यहाँ पे ए बी की बीच की दूरी x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, मैंने नियामक ज्यामिति का ऑल सूत्र ट्रिक के माध्यम से याद करने वाला बताया है। इसके डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप ज़रूर देख लीजिएगा। आपको सूत्र कभी नहीं याद करना पड़ेगा। ठीक है, x1 में कितना है, 2 है, ये माइनस यहाँ दे देंगे। x2 में कितना है, x2 में 4 है, यहाँ से स्क्वायर दे देंगे। ठीक है, ये 4 है, ये प्लस y1 में कितना है, 3 है, माइनस y2 में 1 है। अब प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है। प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 गया तो 2, और दोनों में बड़ी संख्या कौन है, क्योंकि हम चिन्ह बड़ी संख्या का लेते हैं। 4 बड़ी है तो माइनस वाला चिन्ह यहाँ दे देंगे, इसको स्क्वायर कर देंगे और 2 को 2 लिखेंगे, -2 गुने -2, माइनस माइनस प्लस 2 गुना 4। अब बोलेंगे सर आप +4 क्यों लिखे हैं, क्योंकि गुना में जो है चिन्ह बड़ी संख्या हम नहीं लेते हैं, इतना याद रखिएगा। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, जो चिन्ह आएगा गुना में आप लिख लीजिए 4, यहाँ हो जाएगा। पहले लिख लीजिए यहाँ पे -2 लिख लेते हैं, इसका स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, 3 में से गया तो 2, चिन्ह बड़ी संख्या का प्लस होगा। जिसके आगे कुछ नहीं होता है हमेशा प्लस होता है, आप याद रखिए, जिसके आगे कुछ नहीं होता प्लस होता है। ठीक है, अब देखिए -2 को हम यहाँ पे 2 लिखे तो कितना होगा, +4। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं 4 + 4, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। और 8 का गुणनखंड निकाल लेते हैं, क्योंकि 8 का तो वर्गमूल होगा नहीं, तो गुणनखंड निकाल लेते हैं। 2 चौका 8, 2 दूना 4 और 2 एका 2। ठीक है, यहाँ सजा देते हैं 2 गुने 2 गुने 2। अब देखिए ये जोड़ा मिल गया तो एक बाहर निकल गया, लेकिन इसका जोड़ा तो नहीं मिला, तो ये रूटे में है, तो इसका मतलब ये रूट में ही रहेगा। ठीक है, चलिए अब हम बनाते हैं, इसका उत्तर हो गया। ठीक है, ए बी का मान निकल गया। चलिए अब हम दूसरा बनाते हैं। ठीक है, तो दूसरा हम बनाएंगे, दूसरा लिख लेते हैं, क्वेश्चन लिख लेते हैं दूसरा। एक लाइन खींच देते हैं, या लिख लेते हैं फिर ए और बी, -5 7, उसके बाद -1, 3। फिर लिख लेंगे ए बी में। ये ए बी में क्यों लिखते हैं, ए बी में इसलिए लिख लेते हैं ताकि मानने में ठीक रहेगा कि ए बी में मान रहे हैं। और x1 में मान लेते हैं -5। ठीक है, और x2 में मान लेते हैं -1। ठीक है, और y1 में मान लेते हैं 7, और y2 में मान लेते हैं y2 में कितना है, 3 है,
मतलब 3 है। अब लिखेंगे यहाँ पे ए बी की दूरी, ठीक है। तो x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर, ठीक है। अब चलिए फटाफट मान भर लेते हैं। x1 में कितना है, x1 में -5 है, तो यहाँ लिख देते हैं -5, और ये माइनस आप पहले यहाँ पे देख के दे दीजिए, ठीक है। अब x2 में कितना है, तो x2 में -1 है, तो -1 तो यहाँ दे नहीं सकते हैं, इसलिए इसको घेर के यहाँ अलग से रख देंगे। क्यों घेर के रखें, क्योंकि माइनस पहले से ही था, अब माइनस की जगह माइनस रखेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, तब यहाँ 2 रख देते हैं, ठीक है। ये 2 प्लस y1 में कितना है 7 है, और ये माइनस देख के यहाँ दे देंगे। y2 में कितना है 3 है, y2 में 3 दे दिए, ठीक है। चलिए रूट खींच लिए। अब -5 दोस्तों, अगर 2 चिन्ह जब रहे आपके पास, कोई सवाल में 2 चिन्ह पहले रहे, तो पहले आप चिन्ह का काम कर लीजिए, ठीक है। चिन्ह का पहले काम कर लेते हैं, सवाल आपका कभी नहीं गलती होगा। और देखिए इसके बीच में है ना गुना रहता है, दोनों माइनस के बीच क्या होता है, गुना रहता है, ठीक है। गुना में जो चिन्ह आता है हम लिख देते हैं, बड़ी संख्या नहीं लेते हैं, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस लिख देंगे। और ये 1 यहाँ है, इसका स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। 7 में से 3 गया तो 4 हो जाएगा। चिन्ह बड़ी संख्या तक ये है, इसके आगे कुछ नहीं होता है, आगे प्लस ही होता है, हमेशा याद रखिए। चलिए माइनस और प्लस कितना होता है, माइनस होता है, 5 में से 1 जाएगा, घटाएंगे तो 4 हो जाएगा। दोनों में बड़ी कौन है, दोनों में बड़ी 5 है, तो 5 वाला चिन्ह माइनस दे देंगे यहाँ, ठीक है। प्लस 4 को 2 लिखेंगे, तो 4 को अगर हम 2 लिखेंगे यहाँ पे, 4 गुने 4, तो गुना के 4 चुका 16, तो यहाँ हो जाएगा 16, ठीक है। अब उसी तरह -4 को 2 लिखेंगे, -4 को ये 2 लिखेंगे, तो माइनस माइनस का रहेगा प्लस, 4 चौका 16 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 16 प्लस 16, तो इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। इसको जोड़ने से 32 आएगा। अब 32 का क्या करेंगे, हम गुणनखंड निकालेंगे। चलिए 32 का हम क्या करते हैं, हम गुणनखंड निकालते हैं। तो ये 32 है, तो 2 से लघुत्तम करेंगे, तो 2 16, 32, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 एका 2, तो कितना आ गया, 1 2 3 4 5, 5 को 2 आया, तो 1 2 3 4 5, इसमें से ये जोड़ा निकल जाएगा, ठीक है। इसमें से ये जोड़ा निकल जाएगा, गुना बीच में गुना भी देंगे, ये निकल गया। और ये तो नहीं निकला, तो इसको रूट में ही रख देंगे, ठीक है। अब देखिए 2 2 गुना करेंगे तो 4, और ये रूट 2, तो इसमें आ गया आपको 4√2 आ गया, ठीक है। अब चलिए हम तीसरा बनाते हैं, ठीक है। चलिए हम तीसरा बनाते हैं, तो फिर एक दूरी खींचेंगे, यहाँ लिख लेंगे A और B, ठीक है। इसमें लिख लेंगे A, B, यहाँ पे -1, B, ठीक है। अब यहाँ पे लिख लेते हैं A B में, ठीक है। x1 हो जाएगा A और x2 हो जाएगा -A, उसी तरह y1 में हो जाएगा B और y2 में हो जाएगा -B। अब यहाँ लिखेंगे AB की दूरी सूत्र लिखेंगे, तो हो जाएगा x1 माइनस x2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, ठीक है। x1 में कितना है, x1 में a है, यहाँ दे देंगे a, ये माइनस यहाँ से देख के दे देंगे। पहले देखिए एग्जाम में आपको कंफ्यूज नहीं करना है, पहले x1 देख लीजिए a दिया है, फिर ये माइनस पहले आप यहाँ उतार दीजिए, तब x2 देखिए, तो x2 में अब देखिए माइनस a, तो अलग से रख लेंगे। अलग से क्यों रखिए, क्योंकि माइनस पहले से था, यहाँ पे माइनस नहीं रख सकते आप, इसलिए अलग से रख दिए।
ये प्लस तो प्लस आप यहाँ से देख के उतार दीजिए। y1 में कितना है, y1 में b है, ठीक है। फिर ये माइनस आप यहाँ से देख के उतार दीजिए। उसके बाद y2 में कितना है, तो y2 में है माइनस b है, फिर इसको अलग से b रख दीजिए, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे a माइनस माइनस क्या होता है, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। बताए थे कि यहाँ पे बीच में गुना होता है। इसमें चिन्ह बड़ी संख्या हम नहीं लेते हैं क्योंकि बड़ी संख्या है ही नहीं, तो माइनस माइनस प्लस जो गुना में आता है हम लिख देते हैं। यहाँ पे a का स्क्वायर कर देंगे प्लस b, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक है। आप एक एक मान सकते हैं, चाहे कोई भी ABCD में आपका अलजेब्रा भी दे, चाहे आपको दे देगा x दे देगा, अब प्लस x इसको बोलेगा जोड़ने के लिए, तो आप पहले एक मान लीजिए फिर एक मान लीजिए, क्योंकि एक हम मानते हैं, ठीक है। तो एक का एक 2x हो जाएगा, ठीक है। अगर आप एक एक नहीं देते हैं तो कोई बात नहीं है, आप ऐसे देख लीजिए यहाँ पे कितना x है, तो यहाँ पे 2x है, तो यहाँ पे 2x लीजिए, ठीक है। तो a का एक कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर कर दीजिए आप प्लस। उसी तरह a का एक कितना हो जाएगा, तो एक एक 2 हो जाएगा, क्योंकि जोड़ रहे ना, अब b रहेगा, ठीक है। उसी तरह 2 को 2 बार लिखेंगे, तो यहाँ देखिए आप 2a को 2, तो स्क्वायर है ना, तो 2 बार लिख दिए, 2a 2 है, इसको 2 बार लिखना है। और 2 दूना 4, और एक गुना करेंगे तो a होगा, और गुना पावर क्या होता है, जुटता है, गुना पावर हमेशा जुटता है, और भाग में पावर घटता है, याद रखिए गुना में पावर जुटता है, ठीक है, और भाग में पावर घटता है, तो गुना में पावर जोड़ दिए, तो यहाँ हो जाएगा 4a स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह 2b गुने 2b दे देंगे, ठीक है। यहाँ 2b क्योंकि 2b 2 बार गुना करेंगे, तो 2b को हम 2 बार लिख लीजिए, ठीक है। अब 2 दूना 4 और b गुना में पावर जुड़ता है, स्क्वायर दे देंगे, यहाँ पे गुना पावर जुड़ता है, तो यहाँ दे देंगे 4b स्क्वायर प्लस। अब देखिए यहाँ पे डबल 4 आ गया, तो एक 4 हम कॉमन ले लेंगे। कॉमन क्यों लेते हैं, इस सवाल भी बहुत ज़्यादा पूछता है, कॉमन क्यों लेते हैं, क्योंकि इसको गुना करने से ये आ जाता है। कैसे कहीं या कुछ है तो एक है, तो 4 एकान 4a प्लस 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 4 एकान 4b स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। समझ गए क्यों लेते हैं कॉमन। चलिए यहाँ स्क्वायर होगा, आपके 4 का वर्गमूल क्या होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है, ठीक है। और ये नहीं निकलेगा, ये रूट में ही रहेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आपका उत्तर हो गया। अगर आप फिर भी नहीं समझे तो आप हमें कमेंट में लिखिए, मैं इसका रिप्लाई अवश्य दूंगा, ठीक है। यहाँ 4a, यहाँ पे 4 या कॉमन कैसे लिए, इसको गुना करने पर 4a स्क्वायर ही आएगा, इसको गुना करेंगे यहाँ से तो 4 एकान 4b स्क्वायर ही आएगा, ठीक है। चलिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू। आप इसे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम कोई भी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा।